हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद अलील थे, तबीयत मुबारक में कमज़ोरी आ गई, कुछ खाने को दिल नहीं करता था। घर वाले बार बार कहते कुछ खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, नहीं खाते थे। बिल आखिर हज़रत नाफ़े आपके ग़ुलाम थे, उनसे कहने लगे कहीं से मछली मिल जाए ना थोड़ी सी तो मैं खाऊंगा। तो कहते हैं मैं सारे मदीने में ढूंढता रहा, मछली ना मिली। अगले दिन भी ढूंढी तो ना मिली, तीसरे दिन भी ढूंढी तो ना मिली। तो फरमाने लगे यार बस छोटी सी ख्वाहिश है, को फ़र्ज नहीं मिलती तो रहने दे। कहते हैं चौथे दिन मछली मिल गई, मैं 1.5 दिनार की मछली लाया। ला के हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जो मछली रखी तो आपने लुकमा रोटी का तोड़ा था, मछली को लगाने लगे कि दरवाजे पे फ़कीर ने आके आवाज़ दी कुछ खाने को दो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने रोक लिया और हंसे। कई दफ़ा दे हम भी देते हैं पर हमारा चेहरा देखने वाला होता है, इतने हम गुस्से में होते हैं, दे देते हैं, लेकिन जो छिलवटें होती हैं ना चेहरे वाली वो गिनी नहीं जाती। हंसे पर मैं देखो मेरा अल्लाह कितना करीम है, वो मुझे बचाना चाहता, उठा बार दिया जाके। तो खादिम अब हुक्म का पाबंद था, वो लैतुल्ला अल्लाह तो कर नहीं सकता था, वो गया और जाके दे आया। फ़कीर जब सारे मोहल्ले से आटा इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर एक जगह जाके बेचते भी हैं। दे आया, वो 2 गलियां आगे गुजरा तो मैं पीछे दौड़ा गया, मैंने कहा सच बता खानी है कि बेचनी है? वो कहने लगा जो भी सबब लग जाए कर जाऊँगा, आपने दे जो दी है। तो कहता है मैंने उससे कहा कि ये 1.5 दिनार की मैंने ख़रीदी थी, अगर तू 2 दिनार की मुझे बेच दे। तो आजकल मछली मदीने में मिल नहीं रही, तो मैं अपने आका को दे दूंगा, वो यही खाएंगे, बीमार हैं। तो कहने लगा जी बिस्मिल्लाह, मुझे क्या एतराज़ है, 2 दिनार मिल रहे हैं, 1.5 की मछली, और 1.5 की भी किसी ने नहीं खरीदनी थी, अब तो पक गई। फरमाते मैंने 2 दिनार उसको थमाए, वो मछली उससे ख़रीदी और ख़रीद करके मैं ला के हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के सामने दोबारा रखी। तो फरमाया ये कैसे आ गई? मैंने कहा हुज़ूर 1.5 की ख़रीदी थी और फिर फ़कीर को दे दी, अब उसी से मैं 2 दिनार की ख़रीद के लाया हूँ, आप कबूल फरमाएँ। तो फरमाने लगे तुमने अच्छा नहीं किया, अब इस तरह करो 2 दिनार भी उसे दे और मछली भी वापस दे आओ। अर्ज़ की हुजूर क्यों? फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हुजूर पढ़ा है। फरमाया रब फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को उस वक़्त पहुंचोगे जब अपनी प्यारी चीज़ राह खुदा में खर्च करोगे। इमाम गज़ाली ने लिखा है, फरमाने लगे दे आ। तो वो हज़रत नाफ़े कहते हैं मैं देने गया, दे के वापस आया तो कुछ परेशान था क्योंकि मुझे भी 4 दिन हो गए थे ना तलाश करते, थोड़ी थोड़ी तबीयत में मायूसी थी, कितनी मेहनत से मैंने लाया और आपने वापस कर दी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने मुझे करीब बिठाया, फिर मुझे थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैंने वैसे भी कभी झूठ नहीं बोला और आजकल तो मैं वैसे ही बीमार हूँ, टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं, मौका ही नहीं झूठ बोलने का। मैं तुझे सच बताऊँ, मुझे मछली खा के इतना सुकून नहीं होना था जितनी अल्लाह के रास्ते में खैरात खा के मुझे सुकून हुआ। तो तुझे तो मेरी राहत से गर्ज है ना कि मुझे राहत कैसे होती है, तो मुझे सुकून मिला है राह खुदा में दे। मैं नफसानी ख्वाहिश पूरी कर लेता तो ये मेरा नफ्स कल फिर मुझसे मछली मांगता, परसों कहता नहीं छोटे गोश्त की यखनी भी चाहिए। हम लोग उलझ गए हैं, बहुत बड़े कैदी हैं अपने आप के, बड़े कैदी, सारा दिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील में भागे रहते हैं। बड़े बड़े सोने नौजवान, मैं उन पर तनकीद नहीं करता, मुझे उन पर तरस आता है। जब मैं रात के अंधेरों में उन्हें टेलीफोन लेके चौकों में खड़े देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। मैं कहता हूँ देखो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये क्या मसलन, आखिर क्या है इसमें? एक औरत के पीछे तबाह कर लिया अपने आप को, यानी ज़्यादा से ये कोई मकसूद है? ये कोई मकसद हयात है जिसको मकसद बना लिया? मेरे अजीज बात को समझ लें, इतना खूबसूरत आदमी है और इतना उसका ऊंचा कद काठ है और क्या किसके पीछे ये भागा हुआ है? बड़ा समझदार, दानश्वर, अक्लमंद आदमी, जी रूह बंदा, लेकिन उसका स्टेटस आप ये मुलाजा करें कि वो 20-40 हज़ार की खातर झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब और फ्रॉड करता है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह भागते हैं कि हम असल से रह जाते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इनकी बातें कम माने। वो ज़रूरी तो नहीं ना कि सवेरे नाश्ता बाजार से अपनी मर्जी का तगड़ा किया है, बाजार से ला के पूड़ियाँ चने बेहतरीन खाए, और पूड़ियाँ चने अभी खाए नहीं, शापर में डाले हुए हैं और वो लेके अभी आ रहा है, तो साथ ही रास्ते से
गोश्त भी छोटा अच्छा लगा तो 2 किलो वो भी ले आया कि पूड़ियाँ चने खाऊंगा और दोपहर के लिए गोश्त पकाऊंगा। ओ पहले ये तो खा ले साहब, इससे तो निजात पा ले। ये पता नहीं हजम होता है कि कुछ और करता है तेरे साथ, लेकिन वो गोश्त भी साथ ले आया। यानी टेबल पर, नाश्ते के टेबल पर बैठ के फैसला हो रहा होता है कि हमने क्या खाना है, हमने किधर जाना है। संगियो याद रखो, बातों को समझो और गौर करो। ये थोड़ा थोड़ा करके जब हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, छुटकारा हासिल करने की, कई जगह से, किसी जगह से अगर आपको तंबी होती है ना, तंबी, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। उसमें भी बड़ा, हमारे एक बुजुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीर साहब समझने लग गया था। तो एक वापडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दें, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता पीर साहब मैं इज़्ज़त आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते जब उसने मुझे कहा ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया है, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मज़ा आया। ये लोग ना अपने ऊपर बोझ डालते थे, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटते थे, ये समझते थे कि इस तरह तो हमारी तकमील रह जाएगी। सुबह से शाम तक अगर इसी नफ्स की बातें मानते जाएंगे तो खराबी करेगा। दौलत का नशा है भाई, दौलत इकट्ठी करने वाला किसी जगह सैर नहीं होता। हुस्न का नशा है, हुस्न का नशा है। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो तेरी बेटी को खूबसूरत समझ के उसके साथ निकाह करना चाहे उसे बेटी ना देना। हजरत जी क्यों? फरमाया हुस्न तो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा, वो तो कहीं और मुंह मारता फिरेगा। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी खूबसूरत थी। एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दें। आप फरमाने लगे पुत्र तो 1 महीने के बाद आना, कर दूंगा। बड़ी मोटी ताज़ी खूबसूरत साहिबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई, उसे पखाने लग गए। जो पखाना करती एक मटके में संभाल देते। थोड़ा वक्त गुजरा तो वो हड्डियों का पिंजर बन गई। महीने भर में दस्त इतने आए कि कमज़ोर हो गई। तो अबू बकर शिबली 1 महीने के बाद नौजवान को बुलाया, फरमाया इधर आ तेरा निकाह करूँ। बच्ची दिखाई तो वो कमज़ोर बिस्तर पे पड़ी। फरमाया शादी कर। कहने लगा इससे नहीं मैंने करनी। फरमाया ये वही है? कहने लगा जी नहीं। फरमाया तू तो कहता था मुझे इश्क है, किधर गया तेरा इश्क? कहने लगा हजरत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया इधर आ। फिर वो मटका जिसमें गंद रखा था वहां ले गए। फरमाने लगे तेरा इसके साथ इश्क था, ये तेरा इश्क। फरमाया अच्छा तो मैं 4 दिन रोटी खिलाऊंगा फिर तंदुरुस्त हो जाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है या उसके चेहरे पे आने वाली कुछ वक्त के लिए सुर्खी से प्यार करता है, उस लाली से प्यार करता है जो जवानी के वक्त बच्चों और बच्चियों पे आती है। किस चीज के दिल दादा? यानी क्या मतलब? नफ्स की गुलामी, सरासर गुलामी। और पलट पलट के और बड़े बड़े सियाने बंदे छोटी सी ख्वाहिश के लिए। बड़ा समझदार आदमी, बड़ा सियाना बंदा। मैं एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, मैं एक दफा मिलने गया तो पाए पका रहे थे, खुद पाए पका रहे थे। तो वो बड़े प्यार की बात होती है ना जी। तो तामत बांधी हुई और बड़ी जनाब खस्ता हाली और वो पाए पका रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत जी पाए तो किसी और ने भी पका लेने थे, आप बुखारी लेके बैठते, चलो मेरी तरह का कोई बंदा आपसे इस्तेफादा भी कर लेता। अब पाए आप लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आप खाएंगे, तो ये तो 24 घंटे आपके इसी काम में गुजर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए, मैं किसी चीज को हराम नहीं कह रहा। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हमारी ख्वाहिशात माँ पालती है, आपको नहीं पता कितने दुख सहती है। मैं उन माओं को जानता हूं जो बेटे के हिस्सों की मार भी उसके अब्बे से खाती हैं, मार खाती हैं वो। एक खातून है, एक कान से सुनता नहीं, मेरे पास एक दफा आई, कहने लगी 60 लग गई सी, कोई दुआ कर दें या कोई वजीफा पर, डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा बाजी सही बताओ मसला क्या है? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मसला क्या होना है, पुत्र गलत निकल आया है, उसका बाप रोज़ मारता है, आज मैं आगे गई हूँ तो उसने एक थप्पड़ मेरे कान पे मार दिया, तो पर्दा फट गया। माँ मार खाती हैं, लेकिन वो पुत्र जिसको बड़ी मेहनत से पाला है वो जवान होता है तो अम्मा से कहता है तुझे छोड़ देना है, पर जिस लड़की से मेरा टेलीफोन पे रब्ता है उसे नहीं मैंने छोड़ना, वो नहीं छोड़ सकती। हर शय कुचल जाता है वो। अम्मा कभी लेट के रात को सोचती है कि ये तो मेरी कुल कमाई थी,
मैं तो आज भी इसके हिस्से के थप्पड़ अपनी गालों पे बर्दाश्त कर रही हूँ, तो ये किधर गया। अर्दशीर नाम का बादशाह था। हज़रत मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी आज से कुछ 700 साल पहले लिखते हैं, अर्दशीर बादशाह बड़ा खूबसूरत था, जवान था, बड़ा अक्लमंद था। उसने इस तरह की करीब करीब की सारी रियासतों पे कब्जा कर लिया। बड़ा अक्लमंद ज़ीरक था, कब्जा हो गया। एक बादशाह बड़ा सख्त था, उसके साथ जब पंजा आजमाई हुई तो अर्दशीर कहता है उस पर मेरा कब्जा नहीं हो रहा था। और जब हमने सारी रियासतों ने मिलकर उस पर हमला किया तो एक किले के अंदर किला बंद हो गया। अर्दशीर बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ा समझदार था, तो वो बादशाह किला बंद हो गया, उसने कहा निकलना ही नहीं। अब वो अंदर बंद है, यक बारगी हमला किया तो वो बड़ा बड़ा किला था उसमें बंद हो गया। उस बादशाह की ना जिस पर हमला किया, उसकी बेटी अचानक एक दिन किले की दीवार पे चढ़ी तो अर्दशीर के हुस्न और जमाल को देखा तो आशिक हो गई और अपने ही बाप के खिलाफ उसे कहने लगी कि अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे ना तो मैं तुझे रास्ता बताती हूँ हमला करने का। उसने कहा मेरा वादा रहा, तो रास्ता बता। उसने रास्ता बताया उस लड़की ने, और बादशाह ने हमला किया तो उसका बाप कत्ल किया, उस इलाके पे कब्जा किया शादी के वादे पर। हाँ हाँ, नफसानी ख्वाहिश बंदे को अंधा कर देती, नहीं समझ आती उसको मैं किधर जाना है, अंधा कर देती। हमला किया और जब उस लड़की को लेके आया ना अपने महल में, तो पहले दिन शादी की पहली रात थी, तो बिस्तर बिछाया कनीज ने, तो वो कभी करवट उधर बदलती कभी उधर बदलती। तो बादशाह कहने लगा क्या है, कहने लगी बिस्तर में कुछ है, मुझे तकलीफ दे रही। उसने चिराग जलाए और जब बिस्तर उठाया तो एक इतना सा धागा निकला। धागे से अमूमन तकलीफ नहीं होती। तो उसने कहा तो इतनी नरमो नाजुक है कि धागा। कहने लगी मेरा बाप ना मेरे साथ इतना प्यार करता था कि रोज़ मेरा बिस्तर भी खुद बिछाता था, और उसने आला रखा हुआ था, वो नापता था कि कोई पाया ऊंचा नीचा तो नहीं, मेरी बेटी का बैलेंस सोते वक्त ख़राब ना हो जाए। और मेरे लिए गोश्त और कपड़े भी खुद पसंद करके लाता था, खाने पीने का खुद ख्याल करता था। अर्दशीर कहने लगा अच्छा वो इतना प्यार करता था, और फिर तूने उसके साथ क्या किया। कहने लगा बुलाओ कनीज़ों को। कनीज़ों को बुलाया, फरमाया इसको उठाओ और जल्लाद के पास ले जाओ, उसे कहो कि इसके बाल एक घोड़े के साथ बांधे, पैर दूसरे घोड़े के साथ बांधे, और एक घोड़ा इधर भगा दे किधर भगा दे। ये जिसके बाप ने इतना प्यार किया, ये नफ्स की इतनी गुलाम है कि उसकी वफादार नहीं रही तो मेरी वफादार कैसे बनेगी। इसने इतने नाजों से पाला कि धागा इसे बर्दाश्त नहीं। ओ यारो याद रखो, अगर नफ्स की गुलामी करो और बड़े बड़े वफादारों को छोड़ के गुलामी करो तो फिर कहो वफादार मिल जाए। कोई बोल हवा लड़ा ना बोल बैठी हुंदे खसम नाराज बड़बोलियां दे, कां सिर खाए ते बुलबुल ठंड पाए। बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे, जड़ियां खसमां दी विच रजा वसन, भाग जाग जांदे उन्हां गोलियां दे। आप उदलियां नू सरदार पैन तक्के ते शर्मा वालियां नू झूठे डोलियां दे। अपने नफ्स के पीछे चलोगे तो ये तबाही है। जब हमने किसी से वफा नहीं की तो ये क्या उम्मीद हुई कि दुनिया हमसे वफा करेगी। अल्लाह रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक उसूल पसंद ज़िंदगी बनाएं, एक एक करके अपनी ख्वाहिशात से पीछे हटें, थोड़े पे गुजारा करना सीखें, अपने नफ्स को समझाएं। ज़रूरी नहीं कि रोटी हर वक्त मज़े के लिए खाई जाए, कभी कमर सीधी करने के लिए खुश्क रोटी भी खा के देखो, कभी कभी सादा खाना उस पर भी इक्तिफा करो, कभी थोड़ा खर के अच्छे तरीके से सादे कमरे में भी अल्लाह को याद करके देखो। नफ्स के पीछे ना भागिएगा, तबाही करेगा। रब करीम समझने की तौफीक रफ़ीक अता।